दुमका के सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से काम कर रहे कर्मियों की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व भाजपा नेता गुंजन मरांडी ने किया। ज्ञात हो कि आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा कार्यरत 120 कर्मियों में से आधे से अधिक को अचानक हटाने का कार्य कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता गुंजन मरांडी ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनमाने तरीके से कार्यरत कर्मी से नौकरी के नाम पर 20 से 25 हजार रूपये लेने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा युवा नेता गुंजन मरांडी ने कुलपति महोदय से कहा कि पूर्व में कार्य कर रहे हैं सभी कर्मियों को पुनः रखा जाए। पूर्व के 2 माह का बकाया मानदेय भुगतान एवं 6 महीने का पीएफ राशि का भी भुगतान अविलंब किया जाए। कंपनी एवं विश्वविद्यालय को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मियों की ली गई राशि वापस ली जाए। विगत 15 वर्षों से विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे, ऐसे में उन्होंने कार्य से हटा दिया जाता है तो उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं युवा भाजपा नेता अमन राज ने कहा कि आउटसोर्सिंग को लेकर सरकार के द्वारा कहा गया कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मी में स्थानीय लोगों को ही रखा जाए। एक तरफ से झारखंड सरकार कहती है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, पर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कंपनी की मिलीभगत के द्वारा बाहरी लोगों को रखा जा रहा है। अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो सड़क से संसद तक भी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। ये धरना था। हम लोग भाई लोग आप देख रहे हैं पीछे विश्वविद्यालय सिदो कानू विश्वविद्यालय में सभी सफाई कर्मचारी हैं। कुछ लोग माली का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बाथरूम साफ सफाई, ऐसे सफाई कर्मचारी है। सभी 120 लोग हैं। 120 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। एक बजन कंपनी द्वारा इन लोगों को रखा गया था, जिनका इन लोगों को कम वेतन में 8 घंटा कमाई किया जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं था, लोग सेवा भाव में काम कर रहा था यहाँ पे। लेकिन अचानक विश्वविद्यालय वीसी के द्वारा इन लोगों को अचानक हटा दिया जा रहा है। नया कंपनी आती है जो हटा दिया जा रहा है। तो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से एक ही मांग है कि यहाँ के दिग्गी के लोग हैं, ये लोकल लोग हैं जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी का काम कर रहे थे आपके विश्वविद्यालय में, आप इसको अचानक हटा रहे हैं। परिवार जाएगा कहाँ? कहीं न कहीं आप 300 घर का चूल्हा को बुता रहे हैं, उसका पेट में लात मार रहे हैं। पहले आपकी जरूरत था 120 का, अभी कह रहे हैं जरूरत नहीं है। ये लोग जाएगा कहाँ? हम लोग बीसी प्रशासन से मिले हैं। हम लोग एक ही मांग रखे हैं कि सूत्री मांग है हम लोगों का कि पुनः ये लोग जो लोग काम कर रहा था, पुनः इन लोगों को इसी विश्वविद्यालय में रखा जाए और इन लोगों का जिस प्रकार से काम किया है उस प्रकार से काम इनका जारी होना चाहिए। और एक मांग है कि आपका विश्वविद्यालय यहाँ कंपनी से, जो नई कंपनी आई है ब्लू फाइटर से, उस कंपनी से मांग है कि 8 घंटा ड्यूटी को देखते हुए 7,300 नहीं, इनको कम से कम 10 से 12 हजार का वेतन का भुगतान दिया जाए। और जितने भी कर्मचारी जितने भी काम करते हुए जिनका मृत्यु होता है, ऐसे हमारे संज्ञान में एक आया है कि गार्ड का मृत्यु हो गया है, तो इस प्रकार का ड्यूटी में किसी भी कर्मचारी का मृत्यु होता है या किसी प्रकार का मेडिकल का घटना घटता है तो उसका भी जिम्मेवारी कंपनी उठाए। मृत्यु का भी उसका लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसका भी लाइफ इंश्योरेंस बनाया जाए। जैसे एक परिवार का मृत्यु है गार्ड का, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। इस प्रकार का कैटेगरी बनाकर आप कर्मचारी को यहाँ काम करा सकते हैं आप। नहीं तो अगर 120 कर्मचारी को अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं रखेगा काम में, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इन लोगों के लिए इनका काम यहाँ मिलना चाहिए, इनका सम्मान मिलना चाहिए, इनका अधिकार है कि 6 साल 7 साल एक जगह काम किया, अचानक आप किसी को नहीं हटा सकते हैं। ना कोई सूचना दिया, ना कुछ, डायरेक्ट इनको काम से हटा रहा था। इसलिए आज हम लोग मुख्य गेट में धरना दिए और हम लोग धरना देके वीसी सर से बात भी हुआ। वीसी सर ने आश्वासन भी दिया है कि सभी लोगों को रखा जाएगा और जब तक सभी लोगों को नहीं रखा जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अमन राज, दुमका। आज ये धरना किस लिए? आज हम लोग विश्वविद्यालय के सामने, विश्वविद्यालय गेट के पास हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा 120 लोगों को कंपनी और विश्वविद्यालय के मिलीभगत से यहाँ के स्थानीय लोगों को हटाया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग विश्वविद्यालय के मुख्य गेट में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय से और कंपनी से हमारा एक ही मांग है, जितने 120 सदस्य हैं उसको काम में रखा जाए, उसको समय में वेतन दिया जाए और पीएफ समय में दिया जाए और किसी प्रकार के से उसको दिक्कत नहीं किया जाए। यही हमारा डिमांड है विश्वविद्यालय से और स्थानीय जो कंपनी है जो लिए हैं, यही हमारा डिमांड है। हमारा डिमांड पूरा होगा, हम लोग यहाँ से जाम से हट जाएंगे। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।